तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इफ, एल्स और एल्स इफ। जब आपके पास दो से ज्यादा कंडीशंस हैं और आपको कंडीशन के हिसाब से आउटपुट दिखाना है, इफ, एल्स और एल्स इफ यूज करते हैं। अब इसका एक और तरीका है जिसमें आप एक्सप्रेशन के साथ वैल्यू को चेक करके आउटपुट दिखा सकते हो। मतलब किस तरीके से, सपोजिंगली आपको चाहिए कि जैसे मैंने 1 लिखा तो मेरा मंडे प्रिंट हो जाए, 2 लिखा तो ट्यूसडे हो जाए, 3 लिखा और वेडनेसडे हो जाए। तो इसी तरीके से जो जो मैं नंबर लिख दूंगा यानी कि 7 तक, उस हिसाब से वो आपके वीक्स आ जाए। सो इसमें तो कर सकते हैं हम। इसमें क्या करना होगा, इस कंडीशन में मुझे लिखना होगा 1 इक्वल टू डे हुआ तो मंडे, 2 अगर हुआ तो। अगर इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तो कैसा है, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिकली समझते कैसे हो सकता है इस वाली कंडीशन यानी इफ, एल्स इफ में, ठीक है। तो जैसे मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं एक बनाता हूं लेट डे 1, ठीक है। तो मैं इफ लगाया, अगर डे इक्वल टू 1 हुआ तो लॉग में आ जाए मेरा मंडे, ठीक है। इसके अलावा अगर वो 2 हुआ तो मैं एल्स इफ यूज करूंगा, 2 लिखूंगा और यहाँ पर वो ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। फिर अगर वेडनेसडे दिखाना हो फिर से अगेन एल्स इफ 3 वेडनेसडे, और ऐसे करते करते सारे हम डाल देंगे, ठीक है। और अगर वो ना मिला कोई भी तो हम लिख देंगे एल्स रॉन्ग चॉइस, ठीक है। अब इसको देखें तो क्या आउटपुट आएगा। अब मैंने यहाँ पे 1 डाला हुआ है डे में एंड डे 1 इज इक्वल टू मंडे आना चाहिए, तो मंडे आ रहा है। और जैसे मैंने 2 लिखा तो मेरा आपका ट्यूसडे आ जाएगा। और जैसे मैंने कोई नंबर ऐसे जगह जो इस पर नहीं मैच कर रहा तो आपका रॉन्ग चॉइस आएगा। ये यहाँ पर ठीक है, पर ये ना थोड़ा सा हौश पौश सा लगता है। इफ, एल्स, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ इतने सारे लिखने पड़ते हैं एंड देन एल्स लिखो। इसको क्या और ऑल्टरनेट है, इसका एक और ऑल्टरनेट है। इसी को अगर मैं किसी और तरीके में लिख सकता हूँ तो इसका एक और ऑल्टरनेट है, वो ऑल्टरनेट आपका है जावास्क्रिप्ट स्विच। अभी स्विच किस तरीके से काम करेगा और हम कैसे यूज कर सकते हैं, जो भी हमने अभी एग्जांपल देखा उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं स्विच में, आज इस वीडियो में हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स समझते हैं। स्विच एक्सप्रेशन, अब जो मैंने एक्सप्रेशन डे डाला था जैसे इक्वल टू 1, अब वो डे वाला एक्सप्रेशन मैं इसके अंदर डालूंगा और जो भी वैल्यू मैंने 1 2 3 वो एक्स वाई की जगह यूज होंगे। और जैसे वो मैच किया तो वो कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ब्रेक लगाना जरूरी है, अदरवाइज वो सब चल जाएंगे। कैसे वो समझाऊंगा। देन अगर 1 मैच नहीं किया यानी एक्स मैच नहीं किया तो वाई पे जाएगा, ऐसे करते करते लास्ट तक जाएगा। जैसे ही कोई मैच नहीं किया तो ऑटोमेटिकली आपका डिफॉल्ट काम करेगा, जैसे एल्स में अभी इसने किया। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इसी को कन्वर्ट करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर कमेंट करता हूँ और यहाँ पर एंटर मारते हैं एंड लिखते हैं स्विच, और स्विच के अंदर सबसे पहले एक्सप्रेशन, तो मैं लिखूंगा डे, ठीक है। अब डे में जो भी वैल्यू होगी वो केस के साथ मैच होगी। जैसे केस 1 तो मेरा ये वाला आउटपुट आ जाए, और लास्ट में ब्रेक लगाना जरूरी है, ठीक है। केस 2 आपका ट्यूसडे आ जाए। ऐसे करते करते अपन सारे बनाते हैं और लास्ट में आपका आएगा डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट में क्या आएगा आपका, वही रॉन्ग चॉइस। इसमें आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, समझाऊंगा क्या है ब्रेक का मतलब। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो डे 20 इसको मैं 1 कर देता हूं तो आपका मंडे आ रहा है, और जैसे मैंने इसको 2 किया तो आपका ट्यूसडे आ रहा है। तो इस तरीके से काम करता है आपका स्विच। जैसे मैंने 20 लिखा तो मेरा रॉन्ग चॉइस आपका दिख जाएगा, यानी कि डिफॉल्ट आपका ऑटोमेटिकली काम करता है जब उसे कुछ मैच भी नहीं करेगा इस केस के साथ। अब आते हैं ब्रेक पे। तो ब्रेक क्या है, एक्चुअली ब्रेक का मतलब होता है फॉल डाउन, यानी कि फॉल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अब ये फॉल डाउन का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1 तो 1 में ये रुक जाना चाहिए सिर्फ, यानी मंडे ही आना चाहिए, बट एक्चुअल में ट्यूसडे भी आएगा। इसका मतलब ये होता है ये एग्जीक्यूट हुआ तो इसे ब्रेक नहीं मिला तो ये केस 2 में चला जाएगा और वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो ब्रेक लगाना जरूरी है, अगर नहीं लगाओगे तो वो फॉल डाउन हो जाएगा। दूसरी चीज, यहां पर अगर आप नंबर यूज कर रहे हैं तो यहां भी नंबर होना चाहिए केस में। अगर आपने इसे स्ट्रिंग कर दिया तो ये मैच नहीं होगा, ये चीज का याद रखना। ये डेटा के साथ टाइप भी चेक करता है क्या वो इक्वल है या नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक जब हमने ट्रिपल इक्वल टू देखा था जिसमें हमें डेटा के साथ टाइप भी चेक करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि स्विच किस तरीके से काम करता है जावास्क्रिप्ट में। इवन नॉट जावास्क्रिप्ट पे, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से यूज करेंगे तो बड़े इसी तरीके से वो यूज होगा। सो लाइक कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिएगा फॉर न्यू नोटिफिकेशन, और हो सके तो शेयर भी कर दिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीज सीखते रहिए एंड बढ़ते रहिए।